Hello everyone, welcome to my series of A to Z of pregnancy. Today we are going to talk about F for folic acid and other supplements. Hi, I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital, Gondia. Today we are going to talk about folic acid as well as other supplements in pregnancy. जब कभी भी हम pregnancy में supplementation की बात करते हैं तो folic acid हीरो बनकर सबके सामने आता है. But apart from folic acid, there are a lot of other multiminerals and vitamins and supplements जो लेना ज़रूरी है for a healthy and low risk pregnancy. सबसे पहले हम बात करेंगे folic acid के बारे में. तो folic acid एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड इवन बिफोर दैट व्हेन यू आर प्लानिंग टू कंसीव वी एनकरेज आवर पेशेंट्स टू कंज्यूम फॉलिक एसिड. अराउंड 400 माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड का रिकमेंडेशन है कि आप डेली लें. अगर आप इतना फॉलिक एसिड डेली लेते हैं तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डेफिशिएंसी से बचाएगा एंड फॉर दैट मैटर बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के लिए प्रिवेंट करेगा. जो हमारा रूटीन डाइट है उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क, ये सारे रिच सोर्सेस ऑफ फॉलिक एसिड हैं. अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो बच्चे में होने वाले डिफेक्ट्स जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एनेंसेफेली, मेनिंगोमाइलोसील या फिर क्लेफ्ट लिप और इवन हार्ट डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि आयरन है. आयरन जो है प्रेगनेंसी में लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहली बात कि इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मीनिंग ये है कि हमारी डाइट में हमको एडिक्वेट आयरन की प्राप्ति नहीं हो पाती है. अब ऐसे इसमें प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी ऑलरेडी कंसीव होने के बाद में हमारी बॉडी ब्लड वॉल्यूम को लगभग 50% से बढ़ाने की कोशिश करती है. तो जो रेड सेल मास है ये बढ़ने वाला है और इसको बढ़ाने के लिए आयरन बहुत बड़ा मिनरल है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में काफ़ी बढ़ जाती है. अब आयरन की रिक्वायरमेंट हम हमारी बॉडी में पूरी कर सकते हैं कुछ रिच सोर्सेस ऑफ आयरन लेकर जो कि हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट में, एग्स में. ये हम अगर हमारे सोर्सेस में डेली इंक्लूड करने की कोशिश करें तो हमारा आयरन सोर्स बेहतर हो जाएगा. अगर हमारे आयरन रिजर्व्स कम होते हैं तो लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी और इवन जो ब्लड लॉस है वो माँ की सहन करने की क्षमता डिलीवरी के दौरान नहीं बचती. इसीलिए भारत सरकार रिकमेंड भी करती है कि हम प्रेगनेंसी में 100 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन रोज लें और ये तकरीबन 100 दिन ऑफ प्रेगनेंसी, 100 डेज ऑफ प्रेगनेंसी तक इसे कंटिन्यू करें, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ एंटी एज वेल एज पोस्टपार्टम. आप अपने घर में अपने खाने में आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए ये एक घरेलू नुस्खा यूज़ कर सकते हैं कि जो आप खाना बना रहे हैं वो प्रेफरेबली आयरन के वेजल में बनाएं, जिससे कि आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट एडिशनल आपका खाना फोर्टिफाई हो जाएगा आयरन के साथ और आपकी आयरन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकेंगी. कैल्शियम ये एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि बच्चे के बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बच्चे की बोन्स और टीथ का मिनरलाइजेशन ये कैल्शियम मिनरल से होता है. अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा तो अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स मदर से पूरी कर लेता है, बट डिलीवरी के बाद अगर मदर कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेती है तो शी इज लेफ्ट आउट विथ डिक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन हर बॉडी, जो कि आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि वीकनिंग ऑफ मदर्स बोन्स कर सकता है. सो इसीलिए वी रिकमेंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना ही चाहिए. जो हमारे नेचुरल सोर्सेस हैं कैल्शियम के वो हमें दूध में, एग्स में, लेंटिल्स में, फिश में मिलता है. बट इस अपार्ट फ्रॉम योर डाइट इट इज़ ऑल्सो एडवाइज्ड कि आप आपके जो डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स को भी इक्वली ध्यान से बिना भूले लें. विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. इसके लिए आई एनकरेज माई पेशेंट्स टू हैव एटलीस्ट 10 मिनट एक्सपोजर टू सनलाइट स्पेशली इन द मॉर्निंग. इसके अलावा जो विटामिन डी एनरिच्ड फूड्स हैं वो आप ले सकते हैं. विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. सो आपका अगर विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अपने आप ही कम हो जाएगी. अब एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि जिसे हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिसे हम EPA और DHA के नाम से जानते हैं. ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. ये जो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बाद में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं. आप नेचुरल सोर्सेज जो हैं जो कि कॉड लिवर ऑयल है या फिर आप फ्लैक्स सीड्स के रूप में इसे कंज्यूम कर सकते हैं. So if you have any questions or queries related to diet and as well as supplementation during pregnancy, तो आप अपने questions comment box में leave कर सकते हैं and I'll try to reply to them in my next video.